दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार और आज हम बात करने वाले हैं कम्प्लीटली ऑन 12th के क्रैश कोर्स के बारे में, है ना। कि 12th का क्रैश कोर्स या तो किसी भी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड या फिर सीबीएसई, है ना। दोनों बोर्ड के लिए हम लोग बात करेंगे। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इंटायर कैलकुलस में यूज़ होता है, वो क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग यूज़ करेंगे, है ना। देखिए ज़्यादा बातें हम लोग करने वाले हैं नहीं इसमें, केवल एंड केवल ओनली उतना ही बात करेंगे जितने से हमें एग्ज़ाम में मार्क्स आ जाए, है ना। ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा डिटेल्स में बात हम लोग जेई के लिए अलग से सीरीज़ में बात करेंगे। क्लियर? ऑल राइट एवरीबॉडी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्चुअली होता क्या है? इनवर्स ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखिए ज़्यादा बातें, मैं फिर कह रहा हूँ, ज़्यादा बातें हम लोग इसमें करेंगे नहीं, है ना। क्या करने वाले हैं इसमें? हम लोग केवल एंड केवल वही बात करेंगे जिससे हमें एग्जाम्स में मार्क्स आ जाए, ठीक ठाक अच्छे मार्क्स आ जाए। ऑलराइट, तो अगर थोड़ी बातें हम लोग करेंगे कि लेट्स एज्यूम कि y इक्वल टू साइन एक्स, वाई इक्वल टू साइन एक्स क्या है? अपना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना। y इक्वल टू साइन एक्स अपना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसके लिए इसका जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक होगा वो क्या होगा? y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ऑलराइट ना, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब इसमें जो x है ये एक्चुअली क्या होता है? डोमेन। x को हम लोग ऑब्वियस सी बात हमें पहले से पता है, x क्या हो जाएगा? डोमेन। किसका? इनवर्स की बात हो रही तो डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सिमिलरली ये y क्या होगा? रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, है ना। रेंज क्या होगा? y इज द रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इन सब में हम लोग डील करेंगे कि किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो इनवर्स होता है, उस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक्चुअली में डोमेन एंड रेंज क्या होगा। उससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है डायरेक्टली आपके ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स में आ जाता है ना। लेट्स एज्यूम एक टेबल ड्रॉ करते हैं हम लोग, है ना। तो अगर कह रहा है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमें गिवन है, क्या गिवन है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इसका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा? अगर y इक्वल टू साइन एक्स है, y इक्वल टू साइन एक्स है ना, y इक्वल टू साइन एक्स है, y इक्वल टू साइन एक्स। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, इन सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में हम लोग डायरेक्टली बात करने वाले हैं। ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे कि y इक्वल टू साइन एक्स का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा। क्लियर ना? तो यहाँ से क्या मिलेगा अपने को? y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स क्या होगा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। 1 2 3 4 5 6, है ना। y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका डोमेन क्या होगा? एंड डोमेन है क्या? अभी बताया था, जस्ट बताया था क्या कि डोमेन क्या होगा? वैल्यूज ऑफ x एंड द रेंज क्या होगा? रेंज क्या होगा? रेंज y का वैल्यू, है ना, वैल्यूज ऑफ y, है ना। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे y इक्वल टू कॉस एक्स का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा? कॉस इनवर्स एक्स। ये एक्चुअली डोमेन किस बारे में बात हो रही है? डोमेन ऑफ ITF, डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सिमिलरली रेंज ऑफ व्हाट? रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर? नेक्स्ट, y इक्वल टू, अगर tan x है तो इसका इनवर्स क्या होगा? tan इनवर्स x होगा। इस 2 टेबल को हम लोग फिल करेंगे, अभी जस्ट फिल करेंगे। पहले इसे हम लोग फिल करते हैं ना। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? y इक्वल टू कॉसेक एक्स, तो इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या मिलेगा अपने को? y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। ऑलराइट ना। अगर y इक्वल टू सेक एक्स अपना क्या है? नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। सिमिलरली y इक्वल टू, एंड द लास्ट वन y इक्वल टू, अगर कॉट एक्स होता है तो इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा? कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा, है ना। तो डोमेन क्या कह रहा है? डोमेन x का वैल्यूज। तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? आपको जस्ट याद रखना है,
जस्ट रिमेंबर इट क्या होगा, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स -1 to 1, क्लियर, क्लोज इंटरवल। सिमिलरली कॉस इनवर्स का क्या होगा, -1 से 1 होगा। ऑलराइट, अगर बात करेंगे tan इनवर्स एक्स की, तो इसका जो रेंज डोमेन जो होगा रियल नंबर डैट मीन्स व्हाट, रियल नंबर्स डैट मीन्स क्या होगा, -∞ से इन्फिनिटी होगा, है ना। सिमिलरली कॉट की बात करेंगे तो ये भी तो रियल नंबर ही होगा, -∞ to ∞। ये बात डोमेन की हो रही है ना, डोमेन की बात हो रही। सिमिलरली चलिए बात करते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होगी। तो इसमें x का जो वैल्यू होता है एक्चुअली में x लेस देन इक्वल टू -1 और क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। सिमिलरली सेक इनवर्स x का भी क्या होता है, एग्जैक्टली सेम होता है ना, एग्जैक्टली सेम। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कि किसका सेम है ना, साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स, इस दोनों का क्या है, डोमेन एग्जैक्टली सेम है, क्लियर। नेक्स्ट वन, tan इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स, इस दोनों का डोमेन क्या है, एग्जैक्टली सेम है। सिमिलरली दोस्तों सेक इनवर्स एक्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स का भी क्या है, डोमेन एग्जैक्टली सेम है। तो याद करने में आसानी है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे थोड़ा रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कॉरस्पॉन्डिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्चुअली रेंज क्या होगा। तो रेंज अगर साइन इनवर्स एक्स की बात की जाए, रेंज मीन्स व्हाट, वाई की वैल्यू ना, वाई की वैल्यू डैट मीन्स कंप्लीटली साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होगी, किसके किसके बीच में अलाई करेगी, है ना। तो ये हो जाएगा अपने को -π/2 से π/2 कितने में, क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2, क्लियर। अगर कॉस इनवर्स एक्स की बात की जाए रेंज की, तो 0 to π होगी, लेकिन क्लोज इंटरवल। सिमिलरली अगर tan इनवर्स एक्स की बात की जाए तो -π/2 से π/2 बट ओपन इंटरवल। देखिए ये कैसे हुआ, कैसे आया, नहीं आया, ये सारी बातें हम लोग रेगुलर क्लास में डिस्कस करते हैं। एक्चुअली चूंकि ये क्रैश कोर्स की तरह क्लास है ना, तो इसमें हम लोग डायरेक्टली बात करेंगे कि किसका क्या होगा, है ना। इन डिटेल्स अगर आपको जानना है तो आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं, आपको डायरेक्टली अनदर वीडियो बना करके क्लियर कर दिया जाएगा, क्लियर है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ क्रैश कोर्स के लिए है, ऑलराइट। सिमिलरली अगर कॉसेक इनवर्स एक्स की रेंज की बात की जाए तो ये भी कैसा होगा, साइन इनवर्स जैसा ही होगा, एग्जैक्टली साइन इनवर्स एक्स जैसा ही होगा। स्लाइट डिफरेंस क्या है, यहाँ देखेंगे आप लोग, स्लाइट डिफरेंस क्या है, ये -π/2 से π/2 तो होगा क्लोज इंटरवल में, बट 0 एक्सक्लूड हो जाता है। चूंकि -π/2 से π/2 के बीच में 0 आ रहा है, ये एक्सक्लूड हो जाएगा। क्यों होगा, हमें वैसा वैल्यू नहीं लेना है जिसके लिए क्या हो, कंप्लीटली ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या हो, अनडिफाइंड हो जाए, क्लियर। चलिए सेक इनवर्स एक्स की बात करेंगे तो ये एग्जैक्टली कॉस इनवर्स एक्स जैसा होगा, और वो होगा 0 से π, 0 to π, बट क्या एक्सक्लूड किया जाएगा, π/2 को निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। द लास्ट वन कॉट इनवर्स एक्स, ये भी क्या होगा, कॉस इनवर्स जैसा होगा, बट इन ओपन इंटरवल, है ना, बट इन ओपन इंटरवल, ऑलराइट। तो दोस्तों ये था कंप्लीट डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो आपको जस्ट रिमेंबर करना है, जस्ट रिमेंबर इट, है ना। डायरेक्टली यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, ऑलराइट। चलिए अगर अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस टॉपिक पे किस कैसे क्वेश्चन आएंगे, इन सब चीज़ों पे हम लोग बात कर रहे हैं, ऑलराइट ना। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने जाना है कि डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, ऑलराइट। अब हम लोग बात करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ ITF क्या होगा, है ना। टोटल 5 प्रॉपर्टीज है, हम लोग डिस्कस करेंगे 1 by 1, एंड प्रॉपर्टीज के साथ साथ हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे एक्चुअली उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, है ना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज कहता है, हैशटैग डालेंगे हम लोग, हैशटैग लिखे, हैशटैग प्रॉपर्टीज ऑफ, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, प्रॉपर्टीज ऑफ ITF। ऑब्वियस सी बात, हम लोग ITF पढ़ रहे हैं तो ITF का प्रॉपर्टीज ही होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ ITF। फर्स्ट नंबर में ये कह रहा है कि अगर फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टीज में अगर कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हो, तो ये दोनों का सम क्या होगा, π/2 होगा। साइन इनवर्स एक्स कैसे, साइन इनवर्स एक्स के आर्गुमेंट में कुछ भी हो, एंड कॉस के
आर्गुमेंट में कुछ भी हो, है ना। साइन का आर्गुमेंट कुछ हो प्लस कॉस का आर्गुमेंट कुछ हो, लेकिन दोनों क्या होना चाहिए, दोनों मस्ट भी सेम होना चाहिए, है ना। जब दोनों सेम होगा तब उसका प्रॉपर्टीज क्या होगा, कह रहा है दोनों मिल करके साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या मिलेगा, पाई/2 मिलेगा। सिमिलरली ऐसे ही एक आएगा कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स, ये दोनों मिलके क्या देगा अपने को, पाई/2। ऑलराइट, नेक्स्ट वन क्या है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये दोनों मिलके अपने को क्या देगा, पाई/2 देगा। ये प्रॉपर्टीज नंबर 1 है। ये एक टाइप का, ये 3 जो अलग अलग है डिस्कस किया गया है, ये प्रॉपर्टीज 1 के अंदर में आता है। ऑलराइट, तो इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी बात करेंगे, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, है ना। तो क्वेश्चन में ये कह रहा कि डायरेक्टली देखिए इसी प्रॉपर्टीज पे हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है देखिए कि अगर साइन इनवर्स लेट्स एज्यूम 2/3 है, साइन इनवर्स 2/3 है प्लस कॉस इनवर्स एक्स है, दोनों मिल करके कह रहा है पाई/2 है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू हमें बताना है क्या होगा, एक्स का वैल्यू बताना है क्या होगा। तो दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, एक है क्या डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव मेथड, एक है सब्जेक्टिव मेथड, है ना। तो ऑब्जेक्टिव मेथड से अगर किया जाए तो क्या होगा, साइन इनवर्स कुछ भी प्लस कॉस इनवर्स कुछ भी, दोनों अगर सेम होगा तभी वो पाई/2 के बराबर होगा। बीच में कब, जब प्लस हो तब, तो दोनों सेम होगा तभी तो पाई/2 के बराबर होगा। तो पाई/2 के बराबर तो ऑलरेडी गिवन है, हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि पाई/2 के ये बराबर है। तो डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं, डायरेक्टली वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 2/3। एक्स का वैल्यू क्या होगा, 2/3 होगा। डायरेक्टली आंसर हो गया है अपना, है ना। और सब्जेक्टिव मेथड से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, अगर 2 मार्क्स में अगर आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, पाई/2, है ना। और गिवन क्या है अपने को, ये गिवन है कि साइन इनवर्स 2/3, है ना। साइन इनवर्स 2/3 प्लस कॉस इनवर्स एक्स गिवन है अपने को, पाई/2 गिवन है ना। अगर दोनों को घटा दिया जाए एक दूसरे से तो क्या मिलेगा अपने को, माइनस माइनस माइनस, कॉस इनवर्स एक्स से कॉस इनवर्स एक्स गए हो, पाई/2 से पाई/2 गए हो, साइन इनवर्स एक्स माइनस का साइन इनवर्स 2/3 इक्वल टू व्हाट, 0। तो साइन इनवर्स एक्स इधर रहेगा एंड साइन इनवर्स एक्स इधर ही रह जाएगा, साइन इनवर्स 2/3 RHS में चला जाएगा, है ना। देखो साइन इनवर्स कुछ भी इक्वल टू साइन इनवर्स कुछ भी, तो दोनों जो आर्गुमेंट है वो मस्ट भी क्या होगा, मस्ट भी सेम होगा। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं डायरेक्टली x इक्वल टू व्हाट, 2/3। एक चीज़ यहाँ पे फोकस करना है कि इस साइन इनवर्स को इस साइन इनवर्स से कैंसल आउट नहीं करना है। ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने के बाद ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो रहा है ना, यहाँ पे हम लोग कैंसल आउट इसे नहीं कर देंगे। साइन एक फंक्शन है जिसे कैंसिल नहीं किया जा सकता। ऑलराइट, तो यहाँ से भी आंसर अपने को क्या मिला, 2/3। अगर 1 मार्क्स में आया इस तरीके से सोल्व करेंगे, 2 मार्क्स में आया तो इस तरीके से सोल्व करेंगे। ऑलराइट, इसी में कह रहा है एक और क्वेश्चन कि सोल्व कीजिए। डायरेक्टली हम लोग बात करेंगे कि tan इनवर्स 4/9 प्लस का कॉट इनवर्स x बराबर पाई/2। डायरेक्टली x का वैल्यू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली x इक्वल टू क्या मिलेगा अपने को, 4/9। tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स, दोनों अगर सेम होगा तभी तो पाई/2 के बराबर होगा, है कि नहीं। दोनों जब सेम होगा तभी तो पाई/2 के बराबर होगा। तो चूंकि ये पाई/2 के बराबर है, दैट मीन्स x का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 4/9 होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों वन मोर क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं इस प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज नंबर 1 पे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अगर कॉसेक इनवर्स 2 है माइनस का सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या है, इक्वल टू पाई/2 है, तो हमें कह रहा है कि x का वैल्यू बताएं क्या होगा, है ना। x का वैल्यू बताएं क्या होगा, x इक्वल टू व्हाट, x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है कि ये पाई/2 कब होगा, जब दोनों सेम हो एंड बीच में क्या हो, प्लस हो। तो ये तो डायरेक्टली आ नहीं रहा है ना। तो इस माइनस, ये जो अंदर में माइनस है आर्गुमेंट, सेक इनवर्स के आर्गुमेंट में जो माइनस गिवन है ना, इस माइनस को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
बाहर करना है इस माइनस को, है ना। इस माइनस को बाहर अब कैसे किया है यही तो हमें नहीं पता। तो इसके लिए एक अनदर प्रॉपर्टीज ऑफ ITF आता है। क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर प्रॉपर्टीज ऑफ ITF? दूसरा प्रॉपर्टीज ऑफ ITF में ये कह रहा है कि अगर साइन इनवर्स के आर्गुमेंट में निगेटिव हो तो क्या होगा, कॉस इनवर्स के आर्गुमेंट में निगेटिव हो तो क्या होगा, सिमिलरली tan, बाकी जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका जो इन्वर्स होगा उस सब के आर्गुमेंट में अगर निगेटिव आ जाए तो कैसे सोल्व करना है ना, कैसे सोल्व करना है, किस तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे ये देख रहे हैं हम लोग ने। फिर मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग बोर्ड लेवल का पढ़ाई कर रहे हैं इसमें, है ना। जेई लेवल का पढ़ाई अनदर वीडियो में हम लोग बात करेंगे, क्लियर है। अनदर वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेई के लिए, अभी सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के लिए बात हो रही। तो अगर साइन इनवर्स के आर्गुमेंट में निगेटिव हो तो क्या होगा, डायरेक्टली साइन इनवर्स x माइनस का बाहर आएगा। या कॉस में अगर हो जाए तो क्या होगा, कॉस में हो तो पाई के साथ बाहर आएगा, माइनस तो आएगा ही आएगा, पाई के साथ बाहर आएगा, है ना। तो कॉस में पाई के साथ डायरेक्टली बाहर आता है, फिर सेक इनवर्स में बाहर आएगा, फिर कॉट इनवर्स में बाहर आएगा डायरेक्टली पाई के साथ। ऑलराइट, जिसमें पाई के साथ आएगा उसमें स्टार लगा दिया गया है। टैन इनवर्स अगर -x हो तो माइनस का टैन इनवर्स x डायरेक्टली हो जाएगा। कॉसेक इनवर्स -x, माइनस का कॉसेक इनवर्स x। सेक इनवर्स -x क्या मिलेगा अपने को, पाई माइनस सेक इनवर्स x। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने को, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ऑलराइट, देखिए तो इससे इस प्रॉपर्टीज को यूज करके, प्रॉपर्टीज नंबर 1 एंड प्रॉपर्टीज नंबर 2 को यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए एक्चुअली हमें पता नहीं है कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए किस किस प्रॉपर्टीज का यूज करना है हमें पता नहीं है। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो उसे हम, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे माइनस आर्गुमेंट गिवन है, इस माइनस को निकालेंगे तो क्या होगा, इस प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए हम लोग यूज करते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि कॉसेक इनवर्स 2, जो भी हो कॉसेक इनवर्स 2, इसका दो तरीका सोल्व करने का हम लोग करेंगे। पहले प्रॉपर्टीज को यूज करके सोल्व कर रहे हैं। तो कॉसेक इनवर्स 2 माइनस, अब सेक इनवर्स के आर्गुमेंट में अगर निगेटिव है तो क्या होगा, निगेटिव को, इस माइनस को बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई पहले लेना पड़ेगा। क्या मिलेगा, पाई माइनस ऑफ सेक इनवर्स x इक्वल टू π/2। ये जैसा है वैसा ही रहेगा, ऑलराइट, है ना। ऑलराइट, जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे -π/2 है, यहाँ पे -π/2 है, ठीक है। तो यहाँ क्या मिलेगा, कॉसेक इनवर्स 2 माइनस पाई, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, है ना। तो माइनस पाई प्लस का सेक इनवर्स x इक्वल टू -π/2। ऑलराइट, -π/2। तो क्या आया यहाँ से, कॉसेक इनवर्स 2 प्लस का सेक इनवर्स x इक्वल टू व्हाट, ये माइनस पाई राइट साइड में जाएगा तो क्या मिलेगा, प्लस पाई, एंड जो -π/2 है वो -π/2 होगा। तो क्या होगा, कॉसेक इनवर्स 2 प्लस का सेक इनवर्स x इक्वल टू क्या, पाई माइनस π/2, π/2। तो अब देखें यहाँ पे क्या, प्रॉपर्टीज नंबर 1 का यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे कॉसेक इनवर्स कुछ भी प्लस सेक इनवर्स कुछ भी अगर π/2 के बराबर हो रहा तो ये जो आर्गुमेंट है दिस मस्ट बी सेम, आर्गुमेंट मस्ट बी सेम। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आंसर अपने को, x इक्वल टू 2 मस्ट बी द आंसर, ऑलराइट, है ना। x इक्वल टू 2 मस्ट बी द आंसर होगा। नोट इट डाउन, अगर लिखना है तो फटाफट लिख लेंगे आप लोग। अगर इसी प्रॉपर्टीज को यूज करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें तो क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर करें तो क्या मिलेगा अपने को। क्वेश्चन नेक्स्ट ये कह रहा है कि tan इनवर्स अगर -1 है ना, प्लस का कॉट इनवर्स 1 है तो बताएं कि क्या होगा, है ना। बताना है आपको कि क्या होगा। तो सबसे पहली बात की इस माइनस को बाहर निकालेंगे, है ना। tan इनवर्स का माइनस कैसे निकलेगा बाहर, डायरेक्टली माइनस का tan इनवर्स x प्लस x दैट मीन्स 1, है ना, प्लस का कॉट इनवर्स 1। अब इस चीज़ को यहाँ ध्यान देना है, माइनस तो होगा ही होगा। अब इस माइनस को थोड़ी देर के लिए क्लोज इट। अब tan 1
tan 1 कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे होगा या नहीं होगा, होगा। तो क्या वैल्यू आएगा, माइनस का पाई/4 प्लस का कॉट कितने एंगल पे 1 होता है, कॉट का वैल्यू कितने एंगल पे 1 होता है, तो पाई/4 पे 45 डिग्री पे, डेट मीन्स पाई/4 पे माइनस पाई/4 प्लस पाई/4 गए हो इक्वल टू 0 हो गए हो, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने को, 0 आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, है ना, 0 आंसर हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि साइन इनवर्स -1/2 प्लस का 2 टाइम्स कॉस इनवर्स -1/2 क्या होगा, है ना। 2 टाइम्स कॉस इनवर्स -1/2 क्या होगा। तो प्रॉपर्टीज नंबर 1 को यूज करेंगे डायरेक्टली, सॉरी प्रॉपर्टीज नंबर 2 को यूज करेंगे यहाँ पे। क्यों, क्योंकि इनवर्स के आर्गुमेंट में निगेटिव है, यहाँ भी निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव। तो जब दोनों इनवर्स के आर्गुमेंट में जो भी निगेटिव है उसको बाहर करना है तो इस प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। तो साइन इनवर्स में अगर आर्गुमेंट में निगेटिव है तो डायरेक्टली बाहर आएगा ना, माइनस का साइन इनवर्स हाफ, माइनस का साइन इनवर्स हाफ प्लस का 2 टाइम्स कॉस इनवर्स के अंदर में अगर निगेटिव हो तो क्या होगा, डायरेक्टली बाहर नहीं आएगा, वो पाई के साथ बाहर आएगा, माइनस का कॉस इनवर्स हाफ। ऑलराइट, है ना, ऑलराइट। तो माइनस साइन इनवर्स साइन 1/2 कितने डिग्री पे, 30 डिग्री, पाई/6 प्लस का 2 टाइम्स पाई माइनस कॉस 1/2 कितने डिग्री पे, पाई/3 पे। तो अपने को जो फाइनल आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पे मैं आंसर लिख देता हूँ, है ना। यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इधर खोपचे में, इस खोपचे में हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, माइनस का पाई/6 प्लस का देखो पाई माइनस पाई/3, पाई माइनस पाई/3, 2 पाई/3, 2 टाइम्स 2 पाई/3, है ना, 2 टाइम्स 2 पाई/3 तो क्या आएगा, माइनस का पाई/6 प्लस का 4 पाई/3। अगर हम सोल्व करेंगे तो इससे क्या मिलेगा, 8 4 दूनी 8 में से 1 गयो 7 प्लस का 7 पाई/6। दिस मस्ट बी द आंसर, फाइनल आंसर होगा इसका, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा क्या, 7 पाई/6, है ना। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी ऊपर भी, 4 दूनी 8, 3 दूनी के 6, है ना, 6 नीचे में 8 ऊपर में, 8 - 1 7 पाई/6। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 7 पाई/6। तो दोस्तों आज हम लोगों ने बात किया 2 प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन और वो प्रॉपर्टीज क्लियर। जब सारी प्रॉपर्टीज एंड फॉर्मूला जो भी आईटीएफ में है सारा कवर हो जाएगा, उसके बाद लास्ट में एक पीडीएफ अपलोड किया जाएगा, है ना। इस वीडियो के साथ जो लास्ट में वीडियो होगा उस वीडियो के साथ एक पीडीएफ अपलोड किया जाएगा, जिसमें आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या तो आप बिहार बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, डायरेक्टली एग्जाम में आपके क्वेश्चन वहाँ से आएगा, गारंटी है ना। और इस क्रैश कोर्स से आप लोग मोर देन 90% मार्क्स गेन कर सकते हैं मैथ्स में, मोर देन 90% मार्क्स यू कैन गेट इट। ऑफलाइन क्लासेस में भी कुछ बच्चे 90% से ज़्यादा मार्क्स इसी सीट से ला चुके हैं। ऑनलाइन मोस्ट इंपोर्टेंट सीट है ना, इसको आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से कवर अप करना है ऑनलाइन। तो यहाँ भी कवर अप किया जाएगा और आप लोगों को खुद कवर अप करना है ना। तो चलिए दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।